नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IAMAI, ने हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। जो रिपोर्ट जारी किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो IAMAI यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। और उसके शीर्षक की बात करें तो उसका शीर्षक क्या है, इंटरनेट इन इंडिया। शीर्षक का नाम आपको याद रखना है कि क्या है, इंटरनेट इन इंडिया, ठीक है। और किसके द्वारा जारी किया गया है, तो IAMAI यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 346 मिलियन भारतीय डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करते हैं। यानी कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लगभग 346 मिलियन भारतीय जो हैं वो क्या करते हैं, डिजिटल भुगतान, जो ऑनलाइन पेमेंट होता है वो करते हैं। और ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन जो भी काम होता है, जैसे ऑनलाइन खरीद बिक्री, ये सब जो होता है, सेल एंड बाय, वो करते हैं, ठीक है। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है, जहां डिजिटल लेन देन करने वाली जनसंख्या 331 मिलियन है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत अब अमेरिका को काफ़ी पीछे छोड़ के चला गया है, क्योंकि अमेरिका में इसकी अगर जनसंख्या देखी जाए तो डिजिटल लेन देन करने वाली जनसंख्या वहाँ पे कितनी है, तो 331 मिलियन है। तो ये वहाँ पे कितना है, 331 मिलियन ही है, जबकि इंडिया में 346 मिलियन लगभग बताया जा रहा है। किसके द्वारा बताया जा रहा है, तो IAMAI द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है 2022 का, उसके द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। देखिए, हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक मेन निष्कर्ष निकलता है, तो इसका क्या निष्कर्ष है वो देखते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण डिजिटल लेन देन में 51% की वृद्धि हुई है। देखिए, 2019 में कोविड-19 आया, 2020 में, 19 के बाद, ठीक है। तो उसके बाद से लेके अभी तक मतलब कितना हुआ, 51% की वृद्धि हुई है। उसके बाद क्या किया गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे दिया गया, ठीक है। 2019 में 230 मिलियन लोग डिजिटल लेन देन में शामिल थे। अगर बात करें 2019 की, यानी कि कोविड से पहले की, तो उस टाइम बस 230 मिलियन ही लोग डिजिटल लेन देन में शामिल थे। लेकिन जैसे ही कोविड आया, उसके बाद लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे दिया, क्योंकि घर से ही सारा काम होने लगा था। घर से ही कुछ खरीद के मंगा लो, घर से पेमेंट कर दो। तो इस सारे वजह से क्या हुआ कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया गया, बढ़ावा दे दिया गया। और 51% में की इसमें वृद्धि देखी गई। पुरुष इंटरनेट यूजर की संख्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला यूजर्स की तुलना में अधिक है। अगर बात करें महिला और पुरुष में, तो जाहिर सी बात है कि आप देखते ही होंगे कि ज़्यादातर पुरुष को ही फ़ोन वगैरह दिया जाता है यूज़ करने के लिए, और महिलाएं को नहीं दिया जाता है। मतलब एक तरह से उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन अब बदल चुका है, ऐसा सोच, धीरे धीरे महिला यूजर भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं। तो मतलब अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादातर यूजर कौन है, तो पुरुष है, यानी कि मेल। इंटरनेट यूजर ज़्यादातर भारत भर में सोशल मीडिया, मनोरंजन और संचार जैसी गतिविधियों में शामिल है। अगर इंटरनेट यूजर की बात करें तो भारत भर में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया पे। मैक्सिमम लोग अपना ज़्यादा मनोरंजन के लिए यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मनोरंजन करते हैं जैसे कॉमेडी, इंटरटेनमेंट, फनी वीडियोस वगैरह देख के, या फिर संचार यानी कि कम्युनिकेशन में ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ज़्यादा यूजर उसी के वजह से हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो दूसरे देश में हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए उनको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए यूजर्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अभी और देखते हैं रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और क्या क्या है। तो इसके अलावा ग्रामीण भारत में OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा है। OTT क्या होता है, यानी कि इस पे जो भी मूवी, वेब सीरीज वगैरह आते हैं इस पे ही रिलीज हो रहे हैं आजकल, ठीक है। जब से कोविड आया और सिनेमा हॉल बंद हो गई, तो सारी मूवी वगैरह क्या हो रही है, OTT प्लेटफॉर्म पे ही लॉन्च की जा रही है। जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, ये सब क्या है, OTT प्लेटफॉर्म हो गया। तो इस पे ही ज़्यादातर ग्रामीण, जो भारत के जितने भी ग्रामीण लोग हैं, वो लोग क्या है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स की पैठ भारत के शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है। और अगर बात करें ऑनलाइन गेमिंग की, तो गेमिंग और डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में ही देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए,
शहर में जो भी है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये सब बहुत तेज़ है, और जो भी अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो तुरंत आ जाता है। अगर आप ग्रामीण लेवल से ये सब करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी लोग ऑनलाइन गेमिंग नहीं कर पाते हैं। और डिजिटल भुगतान से थोड़ा सा गाँव में क्या है, एजुकेशन की कमी है, और जहाँ एजुकेशन की कमी है तो वहाँ लोग डरते हैं कि हम अगर ऑनलाइन पैसा भेजते हैं तो क्या पता हम सही खाते में ही भेज रहे हैं या कुछ गलती हो गया। तो इन सब वजह से लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से डरते हैं, और ऑनलाइन गेमिंग का मेन वजह है नेटवर्क प्रॉब्लम। लेकिन जब से जियो आया तो ये क्या कर दिया, सारे जगह इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्पीड और तेज़ कर दिया। तो लोग अभी मतलब ग्रामीण लेवल में भी ये सब अब देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर ये शहरी क्षेत्र में है। ठीक है, वर्तमान में देश में 992 मिलियन सक्रिय इंटरनेट यूजर है। अगर पूरे इंटरनेट यूजर की बात किया जाए तो 692 यानी कि 692 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर हैं पूरे देश में। इनमें से 351 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और 341 शहरी क्षेत्रों से। यानी कि देखिए इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा यूजर कहाँ से हैं, ग्रामीण लेवल से। कितना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रामीण लेवल से 351 मिलियन है, जबकि शहरी से मात्र 341 ही मिलियन है, और टोटल हो गया यहाँ पे 392 मिलियन। तो एक्टिव यूजर कितना है पूरे देश में, 692 मिलियन है, जिसमें से 351 मिलियन रूरल एरिया से है और 341 मिलियन अर्बन एरिया से हैं। ठीक है, IAMAI के अनुसार भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के 2025 तक 900 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। और IAMAI ने ऐसा अनुमान लगाया है कि 2025 तक आते आते इंटरनेट यूजर की संख्या कहाँ तक चली जाएगी, तो 900 मिलियन तक चली जाएगी। अभी कितना है, लगभग 700 मिलियन मान सकते हैं, यानी कि 692 है, तो अब 700 पूरने में ज़्यादा टाइम, 700 तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और 2025 तक कितना हो जाएगा, तो 900 मिलियन हो जाएगा। यानी कि काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट यूजर की जनसंख्या बढ़ते जा रही है डे बाई डे, क्योंकि सारे काम अब आप देख ही रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन आ गया है। तो अगर ऑनलाइन करना होगा तो यूजर की ऑनलाइन अगर सब कुछ हो जाएगा तो यूजर जाहिर सी बात है कि वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IAMAI के बारे में कि ये क्या है। ठीक है, उस टाइम से IAMAI कर रहे थे, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। IAMAI भारत में एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है। ये क्या है, गैर लाभकारी, इससे मतलब सरकार को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, IAMAI से इससे कोई उसको फायदा ज़्यादातर नहीं है। इसे द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। और इसे किस तहत इसको रजिस्टर्ड किया गया था, तो इसे द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, इसके तहत 1860 के तहत इसको क्या किया गया था, रजिस्टर्ड किया गया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि IAMAI क्या है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।